हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए लाइक सीएचएसएल, सीडीएस एंड सीपीयू एग्जाम, तो इनके लिए आपको अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज जरूर लेने चाहिए। गाइस, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। इसमें से एक है अभिनय शर्मा, जो मुखर्जी नगर दिल्ली के टॉप मोस्ट एजुकेटर हैं एसएससी एग्जाम के लिए। इनके अलावा अमन श्रीवास्तव भी इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर हैं एसएससी एग्जाम के लिए। और बरखा अग्रवाल, जो भी इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर में से एक हैं एसएससी एग्जाम के लिए। तो आप इनके द्वारा लाइव कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप उनके द्वारा कोचिंग के थ्रू लाइव पढ़ सकते हैं। इनके अलावा आपको वाईफाई स्टडी से भी पढ़ने को मिल जाता है। और भी बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं जिनके द्वारा आप लाइव कोर्सेज देख सकते हैं। इसके लिए बस सिर्फ आपको एक बार रेफरल कोड अप्लाई करना है माय स्टडी दोस्त, और सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में 1 महीने, 6 महीने और 12 महीने का ऑप्शन है। अगर आप 1 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं तो आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें आपको 10% का डिस्काउंट भी हमारी तरफ से दिलाया जा रहा है। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन किए थे 75। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में। क्वेश्चन है आपका कि कार्य का जो मात्रक है वो क्या होता है। कार्य का मात्रक होता है जूल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष इसकी इकाई क्या होती है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। देखिए, बहुत बार पूछा जाता है। आपको ऐसा लगता है कि वर्ष ये टाइम की इकाई हो सकती है अगर वर्ष यहाँ पे दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में ये डिस्टेंस यानी कि दूरी की इकाई या मात्रक होता है। अगला सवाल है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 78। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है। तो उसको गाइज आप बोलेंगे तत्व यानी कि एलिमेंट। अगला सवाल 79 नंबर क्वेश्चन कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से निश्चित अनुपात संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। तो उसके लिए गाइज उसको आप बोलेंगे यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतराव चढ़ाव को क्या बोला जाता है। तो देखिए, डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव में आपने सुना होगा, एक श्रोता होता है और एक स्रोत होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप कहीं से दूर से ध्वनि सुन रहे हैं, जैसे कहीं बाहर कोई रेडियो ऑपरेटर कुछ भी चल रहा है और उसके पास आप खड़े हुए हैं यहाँ पे जैसे सपोज, और अगर आप उसके साथ सापेक्ष गति करते हैं, जैसे वो इस तरफ जा रहा है आप इस तरफ जा रहे हैं, तो ध्वनि क्या होती है, कभी कम सुनाई देती है आपको, कभी ज्यादा सुनाई देती है। तो उसे ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 81। कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बोलेंगे आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 82 है आपके पास में। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि वायु में ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर पर सेकेंड है, तो यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। तो देखिए, यहाँ पे दाब बढ़ा के ध्वनि की चाल क्या होगी, 332 मीटर पर सेकेंड। तो इससे आपको पता चलता है कि जो दाब बढ़ाने से ध्वनि की चाल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 83 कि निम्नलिखित में समय का जो मात्रक है वो कौन सा नहीं है। तो ऑप्शंस आपके पास में नहीं है। समय का जो मात्रक है वो प्रकाश वर्ष नहीं है। देखिए, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि ये किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है कि जो प्रकाश वर्ष है आपके पास में वो दूरी का मात्रक होता है, और कई बार इसको कंफ्यूजिंग बना दिया जाता है, तो इसे ध्यान रख लेना है। अगला सवाल आपके लिए है कि पारसेक जो है वो किसकी इकाई है। तो ये भी ध्यान रख लेना आपको, पारसेक जो है वो दूरी की इकाई है। ये भी चीज आपको ध्यान रख लेना है, पारसेक दूरी की इकाई होती है। अगला सवाल आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 85 कि निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। तो देखिए, ये चीज ध्यान रख लेना है कि शीशा जो है धातु है, फिर भी ये विद्युत की कुचालक होती है। अगला सवाल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। यानी कि अधातु होते हुए भी वो धातुओं के जैसे चमकती है, वो है आपके पास ग्रेफाइट और आयोडीन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 87 कि एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस बराबर बराबर अणु यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या होगा, आपको ये बताना था। तो देखिए, वहां पे आपके पास में एक गुब्बारा है, आधे कण इसमें हाइड्रोजन के हैं और आधे कण ऑक्सीजन के हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए O2 हो गया, ये H2। तो इसमें क्या होगा कि अगर इसमें एक छेद कर दिया जाए तो पहले क्या होगा, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो तेजी से बाहर निकलेगी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 88 की कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, इसका क्या कारण है। तो ये आपके पास में है पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। इसी के साथ अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 89 है कि पानी का जो घनत्व है वो अधिकतम होता है। तो देखिए, ये चीज ध्यान रखना है कि पानी का घनत्व -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सॉरी माइनस नहीं है, ये डबल डैश है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है। -4 नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, +4 आप इसे मान लीजिए, ये है 4 डिग्री सेंटीग्रेड।
अगला सवाल आपके लिए क्वेश्चन नंबर 90 कि यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग क्या होंगे। ठीक है ना, अगर दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में लगाते हैं तो उनके वेग हमेशा क्या होंगे, समान होंगे। ये चीज आपको ध्यान रख लेना है। चाहे उनका वेट कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंतरिक्ष में आपको बताया है कि गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण वहां पे वेट का कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 91 की पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा। तो देखिए उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। देखिए किसी उपग्रह सैटेलाइट से अगर कुछ छोड़ दिया जाए कुछ वस्तु, तो जैसे जिस वेग से जिस दिशा में जिस कक्षा के अंदर सैटेलाइट यानी कि उपग्रह आपका कर रहा है गति, उसी दिशा में वो भी वहां पे गति करने लग जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है। अगला सवाल आपके लिए क्वेश्चन नंबर 92 की निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है। तो देखिए अमोनिया जो है आपके पास में एक यौगिक है। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए और यौगिक बहुत सारे होते हैं लेकिन ऑप्शंस अगर आपको देता है तो उसमें ऑप्शन अगर अमोनिया होता तो आपको अमोनिया टिक करना था। अगला सवाल कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, न्यूटन पर मीटर। ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर, ये आपको ध्यान रख लेना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 94 की कैंडेला जो है वो मात्रक किसका होता है। तो देखिए कैंडेला जो आपको ध्यान रखना है ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ज्योति तीव्रता होता है कैंडेला, इसका मात्रक होता है। अगला सवाल है आपके पास कि जल एक यौगिक है, ये किस लिए यौगिक है। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो विभिन्न तत्व होते हैं। यौगिक दो तत्वों से मिलकर बना होता है, दो यौगिकों से। तो ठीक है ना, इसमें एक तो हाइड्रोजन होता है एक ऑक्सीजन होता है, दो अणु हाइड्रोजन की एक ऑक्सीजन की, तो इस तरह से ये बनता है H2O। तो इसमें क्या होता है कि रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, अलग अलग ये बॉन्ड बनाते हुए जुड़ते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। अगला सवाल देखते हैं फिर। अगला सवाल है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 96 की वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है। ठीक है ना, तो देखिए जीवों के लिए जो अध्ययन होता है वो जीव विज्ञान ही होगा आपका। ये चीज आपको ध्यान रख लेना है कि जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 97 कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो फाइकोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो होता है आपका सवाल, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 98 कि जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, जूल जो है ऊर्जा की इकाई है। इसके अलावा देखिए कार्य का मतलब भी होता है जूल, लेकिन अभी ऑप्शन में अगर आपको ऊर्जा मिलता है तो आपको ऊर्जा टिक कर लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 99 की मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। ठीक है ना, तो एसआई पद्धति जो थी आपको कब लागू की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है कि ये 1971 में लागू की गई थी। तो ये चीज आपको नोट कर लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको कंफ्यूजिंग बनाया जाता है, 1971 याद रख लेना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 100 चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, क्यों उड़ते हैं। चमगादड़ जो है प्रासर्व्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। प्रासर्व्य क्या होती है, जिनको हम सुन नहीं सकते। हमारी सुनने की क्षमता होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है ना, और इससे अधिक ध्वनि अगर होगी तो हमें सुनाई नहीं देगी, वो प्रासर्व्य ध्वनि कहलाएगी। तो इसको हम क्या करते हैं, नहीं सुन पाते हैं, तो ये उत्पन्न करते हैं और इससे इनको क्या होता है, अंधेरे में ये उड़ पाते हैं, इनको मार्गदर्शन होता है इसी की वजह से। सो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, हमने अभी कंप्लीट कर लिया है 100 क्वेश्चंस और अगले वीडियो में आपको आगे के 25 क्वेश्चन मिलेंगे। तो वीडियो कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप मुझे वीडियो को लाइक करके बताइएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए क्वेश्चंस के साथ में, और आगे आप देखते रहिए माय स्टडी दोस्त। सी यू सून गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना।